नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज जो पेपर कंडक्ट करवाया था सीईटी का, तो उसमें सेकंड पेपर में पूछे गए प्रश्नों का हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लाइव सेशन हमने स्टार्ट किया था लेकिन काफ़ी बफरिंग हो रही थी, इसीलिए उचित यही समझा कि आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंटेंट है वो अवेलेबल करवा दिया जाए। तो देखिए, प्रश्न अगर लेवल की बात करें, पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था, उससे थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का है, स्टैंडर्ड लेवल का है। तो देखते हैं प्रश्नों को। साइंस से जुड़ा सवाल है कि कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। तो गुआनो आपके फास्फोरस चक्र की एक कड़ी माना जाता है। भू रासायनिक जो आपके चक्र है, फास्फोरस चक्र है, कार्बन चक्र है, तो इनसे जुड़े आपके टॉपिक दे रखे हैं और वहीं से सवाल पूछा है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने जिलों में मरुस्थलीय जिले हैं। तो 12 राजस्थान के पश्चिमी जिले मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। तो ये पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व से संबंधित सवाल है। दालचीनी पादपों के छाल से प्राप्त की जाती है। और उसी प्रकार से प्रीवियस जो पेपर में पूछा था सिनकोना के बारे में, तो सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक स्वप्रतिरक्षित रोग है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है। सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा अधीनस्थ। ठीक है। और सहायक के लिए कहते हैं असिस्टेंट। नेक्स्ट है, सर्कुलर का टेक्निकल टर्म्स क्या होगा। तो सर्कुलर कहते हैं परिपत्र को। ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नोटिस यानी कि सूचना। नेक्स्ट है, इसके अलावा एक ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है ज्ञापन के बारे में। ठीक है। ज्ञापन को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थित होता है। तो आरएच कारक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पर उपस्थित होता है। इसका जीवन 120 दिन होता है। अगली शिफ्ट में निश्चित तौर पर आपसे ये पूछा जाएगा। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर युद्ध में है जो स्थिर, यानी कि बहुब्रीहि समास है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव में अव्यय शब्द होता है। क्रमधारय में किसी विशेषता बताई जाती है, उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य। ठीक है। और द्विगु में संख्यावाचक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये गोल्डन राइस है, बायो जो टेक है वहीं से सवाल है। ठीक है। तो गोल्डन राइस आपका विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए इसका उत्पादन है वो किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान है वो अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। तो ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में धांड के नाम से कौन जाना जाता है। तो किस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो थार मरुस्थल में धांड के नाम से है वो जाने जाते हैं। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा। मरुस्थल में प्लाया, जो प्लाया झीलें होती हैं, ठीक है, उसे ही धांड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, चंद्राकार बालू का स्तूप, तो ये तो बालू का स्तूप है चंद्राकार। इसके अलावा अरेस्टियसन जो बेसिन है, नखलिस्तान बिल्कुल, तो यहाँ मरुस्थल में प्लाया, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं साहिबदीन, ये किस शैली से संबंधित है। तो साहिबदीन तो मेवाड़ से हैं और ढूंढाड़ से पूछा जाए तो आप बताएंगे साहिब राम है, जयपुर के ढूंढाड़ के। ठीक है। नेक्स्ट है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक होता है। तो एक जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें प्रोडक्टिविटी का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो प्रकाश को माना जाता है, लाइट को माना जाता है। ठीक है। यानी कि उसमें उत्पादकता कहाँ से होती है। ठीक है। वो होती है प्रकाश से। सीमा कारक इसका प्रकाश माना जाता है, लिमिटेड।
जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? तो जानकीलाल भांड है, ये बहरूपिया कला से संबंधित है। कई बार सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। फड़के है श्रीलाल जोशी, ठीक है। फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके भीलवाड़ा, ठीक है। तमाशा आपका केवल मात्र जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नौटंकी की बात करें तो नौटंकी आपकी अलवर और भरतपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। तमाशा का प्रमुख अगर कलाकार की बात करें तमाशा के, तो गोपी जी भट्ट प्रमुख तमाशा के कलाकार आपके माने गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को जयपुर से ये शुभारंभ की गई और इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी शहरी क्षेत्रों में है वो दी जाती है, ठीक है। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। आग लगने पर कुआं खोदना। आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश क्या है? आपाद यानी कि पैर से लगा करके सिर तक, मस्तक तक, तो पैर से लगा करके सिर तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना, राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय करना, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने हेतु समावेशन गृह संबंधी सेवा करना, राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। तो ये राजस्थान सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश है वो प्रदान करना। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ऑपरेटर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। राजस्थान में कौन सा एक युग में गलत सुमेलित है? शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंहतल हरिवंश जी और रैण है वो दरियाव जी। तो यहाँ पर देखिए आपके जो 4 शाखाएं दी गई है रामस्नेही संप्रदाय की। तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संत रामचरण जी इनके प्रवर्तक हैं, ठीक है। और संस्थापक हैं इस पीठ के संत रामचरण जी। खेड़ापा ये जोधपुर में है, रामदास जी। सिंहथल है, यही गलत है, सिंहथल हरि रामदास जी है, ठीक है, हरि रामदास जी। और रैण है दरियाव जी। नेक्स्ट कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। तो पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था इस प्रकार के सवाल। तो कपिल क्या खाता है, आम खाता है, क्रिया से क्या लगा करके सवाल करेंगे, उसका उत्तर आ जाता है तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर एक राइट है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात करें पूछा जाए तो जैसे कि कपिल खाना खाकर सो गया, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का बिंब छोटा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो उसे कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु का बिंब हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है, आभासी होता है, व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है एनकोरेज का एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या होगा? डिस्कोरेज। यानी कि किसी को एनकोरेज करना, बढ़ावा देना, प्रशंसा करना, और डिस्कोरेज यानी उनको नीचे की ओर ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। तो विक्रम एस भारत का निजी क्षेत्र का प्रथम रॉकेट है, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक पोट्री के लिए आपका सवाई माधोपुर और एक है कोटा। और ब्लू पोट्री आप सभी जानते हैं जयपुर प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए। नेक्स्ट भूस्त्र उपग्रह घूमता है। तो भूस्त्र उपग्रह है जियो, जो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये आपका घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है। और पहले हमने डिस्कस किया था कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो अवस्थित होते हैं। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट और जीवाधार। तो अमर काव्य वंशावली रणछोड़
भट्ट की है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा था, अजितोदय, अजितोदय जगजीवन भट्ट। सदाशिव भट्ट ने, सदाशिव भट्ट की बात करें तो राज रत्नाकर, राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट। और जीवाधार ने अमरसार, अमरसार जीवाधार। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी वाले भी। तो अमर काव्य वंशावली के जो लेखक है ये रणछोड़ भट्ट हैं, और यही राज प्रशस्ति के लेखक भी आपके रणछोड़ भट्ट ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु कोई भी विधेयक को सुरक्षित रखना, ये आर्टिकल 200 यानी कि अनुच्छेद 200 में है। और राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा, यानी कि उस पर जो भी एक्शन लेगा तो वो आता है 201 पर, यानी कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति क्या प्रतिक्रिया देता है, वो 201 में मेंशन है। और 213 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 213 में क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 213 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो दलीय निर्वाचन है ये रिकमेंड किया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता आपके थे विक्रम साराभाई, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है, वह ठीक समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है, यानी कि प्रश्न काल के जस्ट बाद जो समय होता है उसे ही शून्य काल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या विकल्प है, किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष के अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। तो इससे सबसे जो वह ठीक समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट डी वाला लगता है। तो बाकी बोर्ड का मानना है कौन सा क्या मानेगा, लेकिन इसमें डी है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली है। जब कोई भी एक सिस्टम जिसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है, ये पूरी तरह से पहले से ही ज्ञात होता है तो उसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि नियतात्मक, ठीक है, नियतात्मक, यानी कि पहले से ही सारा कुछ सेटअप तैयार है। नेक्स्ट है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। सिस्टम विश्लेषण, कोडिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम डिजाइन, यानी कि एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। तो ये क्या है, ये है आपकी कोडिंग, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बी कोडिंग। नेक्स्ट है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, यानी कि जो रूडा है, रूडा का कार्य क्या है, तो रूडा का कार्य है गैर कृषि विकास क्षेत्रों का विकास करना, और ये 1995 को गठित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रकार के द्वारा कार्य होता है, तो ये होता है अपचयन, रिडक्शन, अधिशोषण, एडजोर्शन, विरंजन, ब्लीचिंग या ऑक्सीकरण। तो ये चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका अधिशोषण, यानी कि एडजोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, मोसर, शामेला, जडूला, बिंदुली। तो जन्म से संबंधित है आपका कौन सा, जडूला, ठीक है। और मोसर है वो मृत्यु से संबंधित है, शामेला और बिंदुली है ये आपके विवाह से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल, और माही है राजस्थान और गुजरात की, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही टुक अजेज द जॉब। तो ही टुक
अबोव, ही टुक अजज अबोव द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है ये आपकी बगरू में रखी थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, कौन, कोई, जिसका, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, हम हो जाएगा पुरुषवाचक। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, भूमि का कटाव, अनियमित वर्षा और वनों की कटाई। तो राजस्थान में सूखे और अकाल का कारण है अनियमित वर्षा, यानी कि वर्षा का इरेगुलर होना, नियमित रूप से नहीं होना ही सूखे और अकाल की प्रमुख समस्या है। कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है एक दस्तावेज को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए तो वाई का होता नहीं है। अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए, बिल्कुल अंतिम क्रिया को रीडू करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल जेड का मतलब कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए और कंट्रोल वाई होता है ये आपका रीडू करने के लिए, ठीक है। अंतिम क्रिया पूर्ववर्त करने के लिए अंडू लस्ट एक्शन, तो लस्ट एक्शन को अंडू करने के लिए तो किसका होता है, जेड का होता है, ठीक है। और रीडू करने के लिए आपका कंट्रोल वाई का होता है। और अलाइन ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ अलाइन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए जस्टिफाइज कंट्रोल जेड से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसका अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, इम्प्लिसिटी, सेनिलिटी, सुपर एन्यूसन या डोटेज, यानी कि ऐसी समयावधि जिसमें व्यक्ति है वो कमज़ोर होता है अपने लाइफ की पीरियड में, उसका सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म क्या है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, तो इसमें हो जाएगा सुपर एन्यूसन। जो इम्पेसिलिटी होता है इसका मतलब होता है एक मतलब परिष्कृत शुद्धता, और सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था कह सकते हैं। और डोटेज को हम कह सकते हैं यानी कि 60 वर्ष की जब आयु हो जाती है व्यक्ति तब दिमाग से वो मतलब बुद्धि धीरे धीरे उनकी कम हो जाती है, बुद्धि लब्धि, तो उन्हें डोटेज कह सकते हैं, सठियापा कह सकते हैं। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं जालोर में, इंजेरियस रॉक्स, ठीक है। तो इसमें एक तो ग्रेनाइट है और रायोलाइट है, ठीक है। तो 2 और 3 बिल्कुल ए इसका राइट आंसर है। टेंडर शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इनफॉर्मल, स्टाइलिश, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, राउंड अबाउट ए लेंथी। तो कोई भी लेटर हो, चाहे टेंडर हो, नोटिफिकेशन हो, नोटिस हो, ठीक है, या फिर सर्कुलर हो, उसकी जो लैंग्वेज है वो ब्रीफ, संक्षिप्त होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल टेंडर नहीं होता है, अनौपचारिक नहीं होता है, ये औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। कौन सा शुद्ध शब्द है, गुरुता। कोई भी आप ध्यान में रखिए कि ये जो गुरु शब्द है, गुरु हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु में रू हमेशा है वो छोटा होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऐश्वर्य गलत क्यों है, ऐश्वर्य में 6 आधा आता है, ऐश्वर्य इस प्रकार से लिखेंगे आप। औदार्य में 2 की मात्रा होती है और कौनते में औ होता है, कौनते, ठीक है, और ए की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये आपका जो शुद्ध शब्द है इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट ऐश को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तो वह कहलाता है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट ऐश को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो ये इसमें होगा निस्तापन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची यानी कि मोलिक्यूलर जो सीजर्स है उसका काम होता है, वो कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये आपका प्रतिबंधन एंजाइम इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी पूछे जा चुके सवाल हैं। नेक्स्ट है
बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो ये कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को नवाजा गया है। टेलीग्राम के जरिए भी हमने उस समय डाला था, आपने देखा होगा। नेक्स्ट 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? 2024 का जो समर ओलंपिक है इसकी मेज़बानी करेगा पेरिस। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन। तो ये ग्राम ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। निम्न हिमालय से संबंधित हैं तो धौलाधर, महाभारत और पीर पंजाल ये लघु हिमालय या लेजर हिमालय से संबंधित है, यानी कि दिए गए विकल्प सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्या है, तो अशुद्ध विलोम कौन सा है? तो गौरव का लाघव हो जाएगा। और गौरव ये गुरु से बना है, लघु और गुरु, ठीक है। इसी प्रकार से गौरव और लाघव ए पीछे लग जाने से ये भाववाचक बन जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये अपत्यवाचक है, ठीक है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार और प्रकाश, बिल्कुल सही है। बंधन से मुक्ति, आदि और प्रारंभ दिया गया है तो आदि का मतलब ही प्रारंभ ही होता है, तो आदि का विलोम हो जाएगा अंत, ठीक है। यदि एक त्रिभुज में, त्रिभुज नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट है, किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? यानी कि गजट में प्रकाशित होता है अधिसूचना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। और निविदा जिसे कहते हैं क्या, टेंडर। अनुस्मारक यानी कि मेमोरेंडम और परिपत्र को कहते हैं सर्कुलर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव माना जाता है और यूनिवर्सल जो ग्रही होता है वो AB पॉजिटिव होता है, ठीक है। डायमंड क्या है? तो डायमंड एक कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो ये आप एक बार देख लेना साइंस और रीजनिंग वाले, मैथ्स रीजनिंग के। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, तो मैंने पिछले ही सेशन में बताया था 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम जारी हुआ और आपके ID दुआ प्रथम लोकायुक्त बने और KPU मेनन राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त बने थे। उप लोकायुक्त आपको ध्यान में रखना है, कौन? KPU मेनन, ठीक है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो विधान परिषद लेजिस्लेचर जो काउंसिल होती है वो राजस्थान में तो है नहीं, लेकिन इसके जो सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है, एक नामांकन विधि से होता है। तो जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव से, उसी प्रकार से आपके ये भी अप्रत्यक्ष और नामांकन दोनों है। नॉमिनेशन भी होता है, राज्यपाल 1/6 सदस्यों का नॉमिनेट करते हैं और अप्रत्यक्ष विधि से ही चुने जाते हैं। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, B और C, ठीक है। नेक्स्ट है, DNA और RNA के शर्करा अणु में अंतर होता है, तो DNA और RNA के शर्करा जो अणु है उसमें अंतर कितना क्या होता है? तो 2C बार ऑक्सी, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है। 2C पर ऑक्सीजन का अभाव इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड शो व्यू और आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू। तो देखिए मित्रों, अगर बात करें पहले वाला जो पेपर दिया हुआ था इसमें भी इसी प्रकार का सवाल पूछा था और मैंने आपको बताया भी था प्रैक्टिकली। तो देखिए, अब स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू की बात करें तो आउटलाइन व्यू ये जो मैं अभी आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो वर्जन है उसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई होती है। वर्तमान में जो आपका पावर पॉइंट का जो वर्जन यूज किया जा रहा है नए वाला, ठीक है, 16-17, ठीक है। तो 16 में ये जो MS 10 वगैरह है, ठीक है, तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई है। लेकिन 2007 वाले में आप देखिए नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेजेज हैं, स्लाइड शो है। तो स्लाइड शो
प्रेजेंटेशन व्यू कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेजेज है, स्लाइड शो है, मास्टर स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है। तो ये आपके व्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें आउटलाइन व्यू की तो 2016 वाला है नए वाला, तो उसमें आउटलाइन व्यू भी दिया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, मिल जाएगा आउटलाइन व्यू भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल नए पर्सपेक्टिव से इन्होंने नहीं पूछा है कि विंडो 7 के अनुसार या विंडो 10 के अनुसार, विंडो 16 के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, तो कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन और स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो, तो स्लाइड शो है, आउटलाइन व्यू भी है, प्रेजेंटेशन व्यू और स्लाइड व्यू ये दोनों ही नहीं है, तो ये सवाल आपका डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। आउटलाइन व्यू 2007 वाले में नहीं है, लेकिन 16 वाला है उसमें स्लाइड जो आउटलाइन व्यू है ये भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तरतई माता की जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो तरतई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आवरी माता जिसे असावरी माता भी कहते हैं, इनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है कौन सा अन्य से भिन्न है, तो व्रत है, वर्ग है, शंकु है, त्रिभुज है, ठीक है। तो ये मैथ वाले आप देख लेना। देखते हैं आगे। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, तो सालर का वृक्ष है, ये गोंद का अच्छा स्रोत है। पहले भी कई बार सवाल है वो आपसे पूछे जा चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये जो उदाहरण है ये आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया के हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कहलाती है, तो जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की जो दर है वो बिट रेट, नैनो रेट, बॉड रेट या फिर पिक्सेल रेट, तो यहाँ पर बिट रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर जो भेजने की दर है वो बिट रेट कहलाती है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो कथक नृत्य है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चेन्नई। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के है वो अध्यक्ष थे, और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, ये आपकी यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री है वो यूज हुई है, और इसमें पूछा है कि औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है होली, हिमालय, गाय और मित्रता, तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। पहले वाले में भी हमने पढ़ा था कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद की बात करें तो 317 के तहत। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग है वो क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए, तो स्लाइड यही बिल्कुल राइट है। माइक्रोसॉफ्ट जो क्लिप गैलरी है इसका यूज होता है क्लिप आर्ट पिक्चर्स को जोड़ने के लिए। गोगा जी का जन्म स्थान मैंने पहले वाले शिफ्ट में भी आपको बताया था, रुद्रेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सांपों के देवता माना जाता है, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करने का भी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। और कोलू में पाबू जी का जन्म हुआ था, कोलूमंड बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट है कोलायत से संबंधित है आपके कपिल मुनि, ये तो पेपर का साइज ही उल्टा आ गया, देखते हैं, रोटेट करते हैं इनको। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो एक्चुअली देखा जाए तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, इसके बाद में K2, कंचनजंगा और K2। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और मकालू, तो यहाँ मकालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो बैंगनी रंग है, और सबसे कम विचलित होता है वो रेड कलर है, लाल रंग।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता किसने भेजी थी? तो करौली के मदन पाल ने कोटा की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी। और भयंकर विद्रोह आपका कोटा में ही हुआ था, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में। फेटी यकृत होता है तो काशियोरकर में फेटी यकृत है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही? तो यामिनी सेन, चिनी शेट्टी, रूबल शेखावत या कनिका सिंह? तो इसमें हो जाएगा रूबल शेखावत, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया? तो ये चिरंजीवी को घोषित किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, तो ये है श्रमिक परिवार की लड़की और महिलाएं, राजस्थान शुभ शक्ति योजना। नेक्स्ट, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, वर्षा का समान वितरण और तापमान। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रचलित पवनें भी है, वर्षा का जो समान वितरण है ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राजस्थान में वर्षा का असमान वितरण है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष का विद्यार्थी 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किसी नेत्र दोष से पीड़ित है, इनमें से दूर करने के लिए कौन सा लेंस है वो यूज़ करना होगा? तो इसे यानी कि निकट की वस्तु नहीं देख पाना, ये दूरदृष्टि दोष का उदाहरण है, तो इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री अवस्थित है? तो हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री आपकी अलवर में स्थित है, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, XeF5 आयन की संरचना है, तो इसकी संरचना है वर्ग पिरामिडियन। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने भीमजी चारण को है वो शरण दी थी, ठीक है। और तांत्या टोपे को भी इन्होंने ही शरण दी थी। नेक्स्ट है, पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पार्ले बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा अलवर में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग अवस्थित है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो HD सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया, ठीक है, RC अग्रवाल, ठीक है, तो ये आहड़ से ही संबंधित थे। और बीबी लाल की बात करें, विकेत थापर बीबी लाल, ये कालीबंगा, VN मिश्र ने बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो किया था, ठीक है। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को एलील कहते हैं, सी राइट आंसर होगा। ये पहले भी सवाल पूछा जा चुका है मल्टीपल एग्जाम्स में, मल्टीपल टाइम्स। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल, जमुनालाल बजाज है ये आपके जयपुर, कर्पूरचंद पाटनी भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रखते हैं। ए काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, यानी कि लेटर का जो एंड्स होता है वो किस में होता है? सैल्यूटेशन में होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ सैल्यूटेशन ना होकर के आपका सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि बी इसमें राइट आंसर है। सैल्यूटेशन क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम संबोधित करते हैं उस समय सैल्यूटेशन उसे कहते हैं, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जहाँ एंड होता है, यानी कि योर्स फेथफुली, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उसे सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कोलेमाला की रचना हुई। तो ये वत्सराज के शासनकाल में कोलेमाला की रचना जालोर में बैठे हुए किसने की थी? उद्योधन सूरी ने की थी, ठीक है। और इसमें 18 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए भी स्थान है वो दिया हुआ है। तो राजस्थानी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये उद्योधन सूरी की कोलेमाला में मिलता है।
राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू है? तो ये राजस्थान के 8 जिलों में लागू है। माही कंचर और माही धौल क्या है? तो ये मक्का की किस्में हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चावल की किस्म है माही सुगंधा, चावल है माही सुगंधा, ठीक है। नेक्स्ट, महाराव शेखाजी सशस्त्र प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है, यानी कि किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी है? ये है आपकी सीकर में, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों का है वो नॉमिनेशन करते हैं विधान परिषद में, ठीक है। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? तो समाज संबंधी अशुद्धि है चक्रपाणी, अहोरात्र, योगीराज। तो नवरात्रि नवरात्रि नहीं होता है, समास में लिखते हैं नवरात्र, जिस प्रकार से लिखते हैं नवरात्र, ठीक है। अहोरात्र जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से नवरात्र नवरात्रि नहीं लिखते हैं, ठीक है। 56 प्लेन सिचुएड, 56 का मैदान है ये आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो आपका 56 का मैदान की बात करें तो ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, यानी कि सी राइट है। इसे माही मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरीवन कॉल्स हिम एज ए पीस मेकर, he is called to be everyone peacemaker, he is called a peacemaker, everyone is called a peacemaker he is called। तो यहाँ पर पैसिव कंस्ट्रक्शन होगा इसका, everyone call his him a peacemaker। तो everyone है ये यहाँ पर आपका एक्टिव फॉर्म में फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज कॉल्ड ए पीसमेकर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा इसका। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस ऐषण अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐषण में हमेशा ध्यान में रखना है ए छोटा होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइसलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। पेन विल डू, appropriate determiners from the options given below, पेन विल डू, एनी, मच, इनफ और मैनी। तो यह हो जाएगा एनी, पेन विल डू। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये आपका कहाँ बनने जा रहा है? तो ये जो म्यूजियम है ये राखीगढ़ में बनने जा रहा है। कहाँ? राखीगढ़, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, कैलाश सांकला संबंधित थे, तो कैलाश सांकला है ये आपके टाइगर संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित रिट याचिका पेश कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो रिट याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के तहत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 राजस्थान की 8वां क्रम है, और पहले तेलंगाना था, नहीं तब 7वां था, अब 8वां है। द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड, यानी कि अध्यापक हमें पढ़ाते हैं कि पृथ्वी है वो घूमती है, ठीक है। तो ये इज आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य जहाँ होता है, न्यूज़ की कोई भी हेडलाइन वगैरह होती है तो वहाँ पर आप सभी को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। प्रांतीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र होता है U प्रकाशिक केंद्र बिंदु की दूरी, V प्रकाशिक केंद्र बिंदु की दूरी, या VF प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A
एफ इक्वल टू 1/u माइनस, तो ये 1 वाला आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, इसका सही उत्तर आपका बी है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में ही आपके सामने ये जो आंसर की है वो रखने का प्रयास है वो किया है। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही 150 सवाल थे और कहीं पर कोई अगर त्रुटि हो गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैंने कोशिश की है आपको सही उत्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल।